हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो 2 फरवरी को जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बाबू, तो इसी टाइप से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो क्या कह रहा है कि सो डैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल में प्रूफ करना है, वो tan इनवर्स 3/4 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 3/4 प्रूफ करना है tan इनवर्स में। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस हम लोग ले लेंगे। एलएचएस में आपको क्या दिया गया हुआ कि एलएचएस में हम लोग को दिया गया है कि tan इनवर्स 1/2 फिर प्लस tan इनवर्स 2/11 दिया गया है। क्या 2/11 दिया गया। अब ध्यान दीजिए हुआ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिए हुआ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बुआ कि tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा y, अब बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक आपको x का मान 1/2 y का मान क्या 2/11 दिया गया। तो इसको क्या लिख देंगे बुआ, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए x का मान कितना 1/2 है, फिर क्या प्लस क्या है y का मान कितना 2/11 है। तो लिख देंगे फिर क्या बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना। तो एक्स का मान आपको कितना है 1/2 है, इंटू में क्या है 2/11 है वाई का मान। ठीक है। चलिए अब क्या करना वो बटा के ऊपर जोड़ कर देना है। क्या करना है? बटा का जोड़ कर देना है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा वो यहाँ पे 2 और 11 का एलसीएम लेंगे कितना 22 आ जाएगा। क्या जाएगा 22 आ जाएगा, हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 से कितना 11, मतलब तो क्या हो जाएगा 11 फिर प्लस कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 2 बचेगा तो दूना 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत फिर बटा में। अब देखिए बटा ये एलसीएम ले लीजिए, गुना करके लिख दीजिए। तो क्या होगा 11 दूना 22 आ गया। तो 22 अब माइनस क्या 2 कम 2 हो गया, बट गुना में नीचे बटा में क्या होगा कि 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो हम लोग के पास बचा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाबू, यहाँ हम लोग को बचा हम लोग के पास tan इनवर्स क्या बचा 11 4 कितना 15 हो गया। अब बटा में क्या हो गया 20 में से 2 गया बाबू, तो कितना बचेगा हम लोग के पास बचेगा कितना 20 बचेगा। क्या बचेगा 20 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कटने वाला दिख रहा है 5 से कट रहा है, 5 से क्या 3 मरतब कटेगा, 5 से ये 4 मरतब कटेगा। तो क्या हो गया वो यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग के पास कि tan इनवर्स 3 बटा क्या हो गया 4 हो गया। तो हम लोग क्या हो गया यही ना प्रूफ करना था। तो हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया वो, यही हम लोग का प्रूफ हो गया। देखिए तो क्या प्रूफ करना था, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या करना था कि tan इनवर्स 3/4 प्रूफ करना था। आ गया tan इनवर्स 3/4, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेट क्या कर रहा है sec x बटा sec x माइनस tan x और क्या dx कह रहा है। इसका इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या ले लीजिए आई ले लीजिए आप इंटीग्रेशन का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया गया बुआ sec x बटा में क्या दिया गया है कि sec x माइनस tan x दिया गया है ना, tan x दिया गया और dx का dx दिया गया। अब ध्यान दीजिए वो उसको क्या करना है कि आपको दिया गया है sec x बटा क्या नीचे दिया है sec x माइनस tan x दिया गया। अब मान लीजिए किसी को हम लोग पुट कर रहे हैं तो कोई नहीं मिल रहा है। मान लीजिए ये पुट कर रहे हैं sec x को, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x नहीं tan x होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया sec x माइनस tan x दिया तो नहीं हो रहा है, नीचे वाला भी पुट करें तो ऊपर वाला नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना वो कि कुछ नहीं करना, इसका परिमेकरण कर दीजिए। क्या करना है इसका परिमेकरण कर दीजिए। क्या करना वो परिमेकरण कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया कि sec x, अब बटा में क्या है बुआ कि sec x अब माइनस क्या tan x है ना, tan x है। अब ध्यान दीजिए इसका क्या करना है बुआ परिमेकरण कर दीजिए। क्या करना है परिमेकरण कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा sec x अब प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो जाएगा वो यहाँ पे sec x अब प्लस क्या होगा tan x हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब रहेगा होल dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ई भी कट भी जाएगा था क्या 1 होगा, फिर फर्क नहीं पड़ेगा गुना करेंगे तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा बुआ थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हल्का। अब क्या करना है कि इसमें गुना कर दें, ऊपर वाला में गुना कर दें, नीचे नीचे वाला में गुना कर दें। अब सेक में गुना करेंगे बुआ sec x प्लस में तो क्या जाएगा sec स्क्वायर x जाएगा। क्या जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या प्लस क्या हो जाएगा इसमें गुना करेंगे sec में tan में तो क्या होगा sec x इंटू क्या tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर बटा में क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा आपको नीचे कोई फॉर्मूला दिख रहा है sec x माइनस tan x और sec x प्लस tan x। तो क्या आ रहा है बुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया गया है। तो क्या दिया गया है कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया गया है।
या करके लिख लीजिए आप a माइनस बी दिया गया है या a प्लस बी दिया गया है, ये ना। अब देखिए ये दोनों में से कोई दिया है तो ये दोनों जब दिया रहेगा a प्लस बी चाहे a माइनस बी दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर हो जाएगा, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया रहेगा तो क्या ए बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है देखिए अब क्या ये फॉर्म में दिया गया, क्या दिया कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स दिया गया, फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है इसको लिख सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या होल डी एक्स का डी एक्स होगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर लिखिए और एक्स का एक्स फिर प्लस का सेक एक्स इंटू क्या टेन एक्स हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना वन होता है, कितना बता वन होता है, कितना होता है वन होता है। ठीक है तो वन लिख देंगे, कोई दिक्कत, होल डी एक्स तो जरूर डी एक्स लिखा। अब क्या करना है इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या करना वो अलग अलग इंटीग्रेशन में लगा दीजिए, क्या करना अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, क्या होल डी एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब ध्यान दीजिए वो कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स होता है, क्या होता है कि टेन एक्स होता है, क्या होता है टेन एक्स, फिर प्लस है तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स अब प्लस क्या सी हो गया, क्या हो गया सी हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया बुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये उसको अच्छा से देख लीजिएगा लोग, ये क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है। ठीक है बुआ चलिए ये क्वेश्चन हो गया, चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करा बुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि इफ y इक्वल टू एक्स के पावर साइन देन फाइंड dy बाई डी एक्स कह रहा है। ठीक है क्या कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालना है आपको मान। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा वो यहाँ पे हल्का सा ध्यान देना है। क्या दिया है कि y इक्वल टू क्या दिया गया है कि x के पावर क्या साइन x दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो इसको क्या करना होगा, जब इस टाइप से पावर में कुछ दिया रहेगा तो क्या करेंगे वो टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लॉग लगा दीजिए, क्या लगाना है लॉग लगा दीजिए। लिखिए कि टैकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है दोनों तरफ क्या लॉग लगाने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो लॉग वाई हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा लॉग एक्स के पावर क्या साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है तो लिख लीजिए क्या हो गया फिर लॉग वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि log x के पावर साइन x दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ कभी भी log लगा रहा है, जैसे मान लीजिए log m के पावर n रहता है तो पहले क्या लिखते हैं कि n और क्या log m लिखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार में आपको यहाँ से दिया गया है कि log x के पावर साइन x दिया गया है। तो पहले क्या साइन x लिख सकते हैं ना, पावर पहले लिखा जाता है, तो साइन x इंटू क्या log x हो जाएगा, क्या log x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंस कर दीजिए। तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ के एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा कि डी लॉग वाई, अब बटा में क्या होगा डी वाई होगा, फिर इंटू क्या होगा डी वाई बटा क्या डी एक्स हो जाएगा, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा वो इसको क्या यू मान लीजिए, इसको क्या भी मान लीजिए। आपको यू भी का फॉर्मूला पता होगा ना चाहिए। देखिए क्या होता है कि डी बाई डी एक्स यू इंटू क्या भी होता है। तो देखिए क्या यू को छोड़ा जाता है तो किसका डिवीजन भी का कहता है, डी भी बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, फिर क्या प्लस होता है, अब किसको छोड़ेंगे भी को छोड़ेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे यू का, तो डी यू बाई क्या डी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है तो उसी प्रकार से देखिए यू का मान आपको साइन एक्स दिया गया है, अब भी का मान क्या दिया लॉग एक्स दिया गया है, फिर इसको लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। तो साइन एक्स को हम लोग छोड़ेंगे, तो किसका डेरिवेटिव करेंगे लॉग एक्स का, तो लिखेंगे लॉग एक्स क्या बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करना है किसको छोड़ना है हमको, क्या लॉग एक्स को छोड़ना है, क्या करना लॉग एक्स को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स को करेंगे, तो लिखेंगे डी साइन एक्स, क्या डी साइन एक्स बटा क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे आपको लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है 1/y होता है, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, कोई दिक्कत। फिर ध्यान दीजिए वो साइन एक्स का तो साइन एक्स होगा, और देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई क्या एक्स होता है, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है
फिर क्या, यह प्लस का प्लस, लॉग एक्स का तो लॉग एक्स ही होगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कोई दिक्कत, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिएगा, 1/y इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। देखिए इक्वल में क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर प्लस क्या, लॉग एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ क्या, कि ये वाई कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई, और क्या हो जाएगा बुआ, कि हम लोग के पास साइन एक्स बटा क्या, एक्स हो जाएगा। फिर प्लस क्या, लॉग एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत, कॉस एक्स हो जाएगा। अब चाहिएगा तो यहाँ पर क्या, बटा का जोड़ भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं पर छोड़ सकते, कोई दिक्कत। अब देखिए वाई का भी मान हम लोग पुट कर देंगे। देखिए वाई का मान कहाँ दिया है, देखिएगा वाई का मान आपको क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है ना, कि क्या वाई का, ये वाई बराबर क्या दिया गया है, कि एक्स बराबर साइन एक्स दिया था। यहाँ पर एक्स बराबर साइन एक्स हम लोग वाई की जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बुआ कि डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या दिया गया, एक्स के वाई की जगह पर क्या है, कि एक्स के पावर क्या, साइन एक्स, और क्या हो जाएगा वो यहाँ पे, कि साइन एक्स। अब बटन क्या, एक्स, फिर क्या हो जाएगा बुआ, कि लॉग एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, उसके प्रकार से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 और 10x बटन क्या है, 10x प्लस cot x दिया गया है। ठीक है, और dx दिया गया, इसका इंटीग्रेशन तोड़ना है। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया गया है बुआ, ध्यान दीजिएगा बुआ, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना, लेट कर लीजिए, लेट आई बराबर क्या करना है, कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 लिखना है। और क्या बुआ, कि टेन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा, कि टेन एक्स अब प्लस क्या, कॉट एक्स हो गया, ये ना, ये डी एक्स दिया गया है। तो इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मानना वो, इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो, ये इक्वेशन उसको 1 मान लिए, तो अब क्या लिखना है, कि आई इक्वल टू लिख लीजिए, 0 से क्या दिया गया है, π/2 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए ये क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी 4 लग रहा है, मतलब P4 लग रहा है। तो P4 का आपको रूल पता है बुआ, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। P4 का रूल होता है कि इंटीग्रेशन 0 से a जब रहता है, और क्या fx रहता है और dx रहता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से a और क्या एफ ए माइनस एक्स और क्या डी एक्स होता है। क्या होता है, डी होता है। यही फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे बाबू। क्या, यही फॉर्मूला हम लोग को प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पे, तो क्या tan का तो tan होगा, और किससे क्या एज में घटेगा, एक्स घट जाएगा, तो क्या लिखेंगे वो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से नीचे भी उस तरह करेंगे लोग, तो ध्यान दीजिएगा वो आगे लिखेंगे tan π/2 अब माइनस क्या हो जाएगा, कि एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, उसी प्रकार से लिख सकते हैं cot π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, होल डी एक्स का तो होल डी एक्स हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ कि आई बराबर क्या हो गया वो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब देखिए tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x होता है। क्या होता है वो, tan π/2 माइनस एक्स बराबर क्या, cot x होता है। याद रखिए क्या होता है, cot x होता है। तो ऊपर लिख लेंगे क्या, cot x हो जाएगा। फिर बटा में क्या हो गया वो, tan π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x हो जाएगा। क्या, cot x हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस हो गया, cot π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। और dx का तो dx लिखा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, इसको इक्वेशन अब 2 मान लीजिए। क्या करना है, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड एडिंग, क्या करना है, ऐड कर देना है, वो एडिंग कर देना है। तो क्या करना है कि 1 और 2 को क्या ऐड कर देना है। देखिए तो एक आप लोग को क्या है, इक्वेशन में क्या दिया गया था कि 0 से π/2 tan x बटा में tan x प्लस cot x और dx दिया गया था। तो क्या लिख लेंगे वो, पहले i प्लस आई लिख लीजिए। इक्वल में क्या है कि आपको 0 से π/2 दिया गया था, π/2 दिया गया था ना। अब क्या ऊपर क्या है, tan x है तो tan x लिखेंगे, tan x बटा में क्या दिया गया बुआ कि tan x अब प्लस क्या cot x दिया गया, cot x दिया गया है। फिर क्या dx का dx, फिर प्लस करना है। फिर इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा π/2। सेकंड में क्या दिया गया वो, सेकंड में क्या है cot x अब बटा में क्या है कि cot x अब प्लस क्या है tan x है, ये ना tan x है। और क्या dx का तो dx लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या करना वो, दोनों का क्या करना है, एगो लिमिट में कर देना। क्या करना वो, एगो लिमिट में कर देना। ये दोनों को क्या करना है, जोड़ के एगो लिमिट में कर देना। ध्यान दीजिएगा बुआ कि एगो आई मिलकर क्या 2 आई होता है ना, तो 2 आई लिख देंगे। फिर इक्वल में क्या हो गया वो, यहाँ ध्यान दीजिएगा
कि दोनों को एक लिमिट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 हो गया। अब क्या करेंगे दोनों को एक लिमिट में लिख दीजिए, क्या हो गया वो कि tan क्या हो जाएगा tan x बटा में क्या हो जाएगा कि tan x अब प्लस क्या होगा cot x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है cot x, अब बटा में क्या दिया गया है कि cot x, अब प्लस क्या tan x दिया गया, ये ना tan x दिया गया का होल dx। अब क्या करना है इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, क्या करना है वो बटा का जोड़ कर दीजिए। तो 2i बराबर आपको क्या हो गया वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 जब एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा वो तो क्या होगा tan x अब प्लस क्या cot x हो जाएगा, क्या cot x हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा tan x बचेगा, क्या बचेगा tan x, फिर प्लस इससे दोनों ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cot x ऊपर बचेगा, cot x बचेगा ना, क्या होल dx का तो dx होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए दोनों एक जाति दिख रहा है कट जाएगा, एक मरतबा कट जाएगा तो क्या होगा 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या 1dx हो जाएगा, 1dx हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 2i का तो 2i हो गया बराबर dx का इंडिकेशन आपको पता है 1 को बाहर का dx का इंडिकेशन होता है कि x होता है, लिमिट में जाएगा तो x हो जाएगा और लिमिट क्या दिया 0 से क्या π/2 दिया गया, ठीक है। एक बार मतलब एक बार रखना है 0 के क्या रखना है वो x जब एक बार π/2 रखना है, एक बार 0 रखना है, क्या रखना है एक बार π/2 एक बार 0 रखना है। तो लिख लीजिए 2i बराबर हो गया π/2 फिर माइनस क्या 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा वो हुआ कि 2i बराबर क्या हो गया π/2 हो जाएगा। देखिए π/2 में से 0 हो गया तो π/2 बचेगा। अब यहाँ से क्या करना है कि i का हम लोग का मान निकाल देना है, क्या करना है यहाँ से i का हम लोग मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा पाई बटा ये गुना में आ जाएगा 2 × क्या 2 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए i बराबर आपको क्या गया गुना कर देंगे तो क्या होगा π/4 हो जाएगा, क्या होगा π/4 हो गया। ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया, वो क्या हो गया हम लोग के पास आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर वाला क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है वो। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन ये भी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग अब करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन मस्त है। अब ये भी क्वेश्चन को आप लोग देखिए कितना ईजी क्वेश्चन से हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है वो कि क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x बराबर में क्या आ रहा है साइन इनवर्स x 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे इसका तो फॉर्मूले होता है, लेकिन कह रहा है कि फॉर्मूला ही प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। हम लोग RHS लेके बनाएंगे, क्या करेंगे RHS लेके बनाएंगे तो बहुत आसान तरीका बन जाएगा, क्या बन RHS बहुत ईजी तरीका बन जाएगा। लिख लीजिए RHS लिख लीजिए। तो RHS में आपको दिया गया हुआ कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या करें पुट कर लीजिए क्या x बराबर tan थीटा, क्या करना x बराबर tan थीटा पुट कर लीजिए। क्या करना है कि पुट x बराबर क्या tan थीटा पुट कर लीजिए, क्या tan थीटा। तो थीटा इसका टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए जहाँ जहाँ आपको दिया गया x वहाँ पर क्या करना है tan थीटा लिख देना है। तो लिखिए साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स हो गया। अब ध्यान दीजिए वो 2 का 2 x जब क्या है tan थीटा तो tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan थीटा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए बटा में क्या हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा बउआ कि ध्यान दीजिएगा फार्मूला क्या होता है, क्या दिया गया है कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। ये क्लास 11 में पढ़े होंगे लोग बउआ इतना फॉर्मूला कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है बउआ इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बउआ यहाँ पे कि साइन इनवर्स क्या होगा साइन 2 थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ साइन को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, क्या होगा साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या होगा बुआ 2 थीटा बचा, क्या बचा हम लोग के पास 2 थीटा बचा है, क्या 2 थीटा बचा 2 थीटा बचा। अब देखिए 2 का तो 2 लिखेंगे। अब थीटा क्या पुट के माने थे, देखिए थीटा क्या माने थे यहाँ पे tan इनवर्स x मानती है ना, tan इनवर्स x माने थे, तो क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा वो tan इनवर्स x हो गया। ये ना प्रूफ करना था हम लोग को, ये क्या LHS हम लोग का आ गया, क्या LHS आ गया, LHS प्रूव्ड हो गया वो, कोई दिक्कत। चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये 2 नंबर में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे RHS लेकर बनाए लोग, क्या करेंगे RHS लेकर बनाए लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ एक्स और 2 3 प्लस वाई माइनस 1 और 1 इक्वल में क्या है 10 और क्या दिया है 5 दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई करना है। क्या कर रहा है बउआ कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया है कि यहाँ पर आपको दिया गया है, लिखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक्स और क्या दिया गया मैट्रिक्स 2 और 3 दिया गया है, फिर क्या प्लस वाई का तो वाई है। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया मैट्रिक्स -1 और 1 दिया गया है, ठीक है। चलिए इक्वल में क्या दिया है मैट्रिक्स क्या 10 और क्या 5 दिया गया है, यह ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, ये एक्स में ये गुना कर देना है, इस मैट्रिक्स में क्या करना है गुना कर देना है। तो जब गुना कीजिएगा वो तो क्या जाएगा 2x आ जाएगा, ये क्या जाएगा 3x आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्या जाएगा 3x आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस इसमें गुना करेंगे वो तो क्या जाएगा वो माइनस वाई हो जाएगा, ये क्या जाएगा वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। चल इक्वल में क्या है 10 और क्या 5 हो गया मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या करना है कि बुआ 2 इसमें क्या करना है, ये देखिए 2x प्लस माइनस माइनस होएगा तो क्या जाएगा माइनस वाई इक्वल क्या 10 हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी है, क्या 2x क्या जाएगा माइनस वाई बराबर क्या आ गया 10 आ गया, कह दे 10 आ गया। तो ये इक्वेशन क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्या मानेंगे वो इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से देखिए 3x का तो 3x लिखेंगे, फिर क्या प्लस वाई का तो y लिखेंगे, इक्वल क्या है कि 5 तो 5 लिखेंगे। इक्वेशन क्या है इसको 2 मान लेंगे, क्या मानेंगे इक्वेशन इसको 2 इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन क्या मान लेंगे वो इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना वो क्या करना है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है कि ये क्या करना है कि अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है दोनों को जोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा वो देखिए ये जोड़ देंगे तो क्या जाएगा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 को 3 कितना 5x हो गया। चलिए इक्वल में क्या हो गया बुआ 10 को 5 हो गया 15 हो गया, कोई दिक्कत 15 हो गया। अब ध्यान देना है यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से क्या x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान हो गया 5 बटा क्या हो गया 5 क्या हो गया 15 बटा क्या हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से कितना मरतब कटेगा 3 मरतब कटेगा, 3 मरतब कटेगा तो x का मान आपको कितना आ गया वो 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब ये x का मान ये पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन क्या करना है कि एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स इन इक्वेशन 1 क्या करना है इक्वेशन 1 में क्या करना है वो इक्वेशन 1 में हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे इक्वेशन 1 में हम लोग क्या इसको हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या दिया गया है ऊपर इक्वेशन 1 में क्या दिया गया वो ध्यान दीजिएगा 2x माइनस वाई इक्वल क्या 10 दिया गया है, 2x माइनस वाई, ठीक है। क्या दिया है कि 2x माइनस वाई बराबर क्या 10 दिया गया है। तो देखिए x का मान कितना आया था आपको 3 आया था, तो क्या लिखेंगे 2 गुने क्या 3 फिर माइनस क्या y इक्वल टू क्या 10 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास तो 6 आ जाएगा माइनस y इक्वल टू क्या 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या है कि इधर प्लस में है इधर आकर माइनस हो जाए तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा वो कि 10 माइनस क्या 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा देखिए यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू क्या होगा -4 आ गया, क्या आ गया -4 आ गया, ठीक है। अब क्या करना वो हेंस लिख देना, क्या करना कि हेंस x बराबर आपको दिया गया है वो कितना x बराबर कितना आ गया था हम लोग 3 आ गया था और y बराबर क्या था 4 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया और y बराबर क्या आ गया माइनस क्या आ गया -4 आ गया, क्या आ गया -4 हो गया। ये हम लोग का आंसर लिख गया x y का मान निकल गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि x y का ही मान निकालना था, तो x का मान हम लोग का निकल गया। x का मान कितना आ गया वो x का मान आपका हो गया 3 आ गया और y का मान कितना आ गया -4 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव डेट द वेक्टर i वेक्टर -2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, ठीक है, एंड -2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या कर रहा है वो परपेंडिकुलर कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वो जब परपेंडिकुलर बोलेगा तो आपको क्या करना है कि तो हम लोग को फॉर्मूला पता है जब परपेंडिकुलर बोलता है तो क्या होता है a डॉट बी बराबर क्या 0 लाना रहता है, क्या होता है a डॉट बी 0 लाना रहता है, ठीक है। तो a डॉट क्या हो जाएगा b 0 लाने लाता है। तो ध्यान देना कि परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको पता है कि परपेंडिकुलर a डॉट बी बराबर क्या 0 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या करना है वो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि देखिए a का तो मान क्या कर लेंगे लेट। सबसे पहले क्या करना है कि 7 नंबर क्वेश्चन करना है कि लेट a वेक्टर बराबर इसको मान लीजिए a वेक्टर बराबर क्या हो गया i वेक्टर हो गया -2j वेक्टर हो गया और प्लस क्या हो गया
5 के वेक्टर हो गया, क्या 5 के वेक्टर हो गया। उसी प्रकार से हम लोग बी भी मान लेंगे, तो बी वेक्टर बराबर इसको मान लीजिए, आपको क्या माना है, बी को वेक्टर बराबर क्या हो गया कि माइनस क्या होगा, -2i वेक्टर हो गया, 2i वेक्टर हो गया। फिर प्लस क्या होगा 4j वेक्टर हो गया, फिर प्लस क्या 2k वेक्टर हो गया, क्या 2k वेक्टर हो गया। तो आपको पता है परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बराबर। तो देखिए म्यूचुअल परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो ए डॉट बी, क्या करना है कि ए डॉट बी बराबर क्या 0 होता है। तो क्या करना है, दोनों को क्या कर डॉट कर देना है, क्या करना है वो डॉट कर देना है। तो ए का मान आपको दिया गया है कितना आई, क्या करेगा कि आई वेक्टर, फिर -2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, ठीक है। फिर क्या करना वो यहाँ क्या डॉट है तो डॉट लिखेंगे, क्या करेंगे डॉट है तो डॉट लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो डॉट में क्या, फिर क्या दिया -2i वेक्टर, फिर प्लस 4j वेक्टर प्लस या 2k वेक्टर दिया गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिएगा, अब डॉट करने आपको आता होगा, डॉट में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, वो आई में गुना होता है, जे में होता है, के में होता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ आई है तो कुछ नहीं 1 है, 1 में गुना करें -2 में तो क्या जाएगा -2 हो जाएगा। और आई डॉट आई, अब ध्यान दीजिएगा कि आई वेक्टर और डॉट क्या आई वेक्टर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए और फिर क्या होगा देखिए -2j में कितना गुना करना है 4j में, तो माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जे डॉट जे हो जाएगा, क्या जे डॉट जे हो जाएगा, कोई दिक्कत, जे डॉट वेक्टर जे हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से गुना करेंगे, और फिर क्या प्लस है तो प्लस देंगे, 5 5 क्या 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा वो 10। तो के वेक्टर और डॉट के वेक्टर हो जाएगा, क्या के डॉट वेक्टर के हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बुआ, आपको फार्मूला आपको याद होना चाहिए डॉट वाला। देखिए डॉट वाला फार्मूला आपको पता है कि डॉट वाला फार्मूला क्या होता है बुआ कि आई वेक्टर क्या डॉट आई वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद जे डॉट जे वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है। के डॉट के वेक्टर बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा तीनों फार्मूला, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बुआ, तो ये क्या हो गया -2 × 1 हो गया, फिर -8 × क्या 1 हो गया, आई डॉट आई 1 हो जे डॉट जे 1 हो गया, फिर क्या प्लस 10 गुने क्या 1 हो गया। देखिए के डॉट के तो 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान देना वो यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल में 0 है तो 0 लेते चलिएगा, क्या होगा 0 लेते चलिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस क्या 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या 0 हो गया। तो क्या बोलना है वो कि -2 माइनस क्या, तो माइनस क्या होगा -10 हो गया, फिर प्लस क्या 10 हो गया, इक्वल में क्या 0 हो गया। तो ये कट गया तो 0 बराबर क्या होगा 0 हो गया। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे हेंस परपेंडिकुलर। लिखेंगे क्या लिखेंगे वो हेंस, लिखेंगे लास्ट में हेंस परपेंडिकुलर। क्या लिखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, हेंस क्या है ये परपेंडिकुलर है। क्या वो ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या 0, ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत। ये परपेंडिकुलर दिखाना था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बुआ कि फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल में दिया गया 1 + y² बटा में 1 + x² दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि dy बाई क्या हो गया dx बराबर में दिया गया 1 + क्या y² बटा में क्या 1 + क्या x² दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है वो यहाँ पे देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा अब क्या करना है कि तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, क्या करना है तीसरा तीसरी पहले गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो कि 1 + x² हो जाएगा, इंटू में क्या होगा dy हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा कि बउआ 1 + क्या y² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा बुआ यहाँ पर क्या है कि y dy है, तो ये x दिया गया है, तो हमको यहाँ पर भी लाना होगा क्या बुआ कि x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या dy के रिस्पेक्ट में, तो ये नहीं होगा। अब क्या करना, अब देखिए ध्यान दीजिए बुआ, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या करना है कि ये इसका dy का मान निकालेंगे, तो ये 1 + x² क्या है इसके बटा में आ जाएगा। अब इसका जब dx का मान निकालेंगे तो 1 + y² के इसके बटा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा बहुत, इसको लिख सकते हैं कि dy बटा ये आ जाएगा क्या 1 + क्या y² हो जाएगा, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, अब ये इधर चला जाएगा तो dx बाई क्या हो जाएगा 1 + क्या x² हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना, क्या करना वो दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा देना, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड लिख देंगे, क्या लिखेंगे वो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, क्या लिखेंगे वो इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड, क्या होगा द बोथ साइड
इंटीग्रेशन द बोथ साइड्स, ठीक है वो दोनों तरफ क्या इंटीग्रेशन लगा देने जाने को कोई दिक्कत। चलिए जब इंटीग्रेशन यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या वाई स्क्वायर इक्वल में क्या होगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत। आप ध्यान दीजिएगा वो कि इंटीग्रेशन डी वाई बाई वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा वो इंटीग्रेशन में होता है कि डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या tan इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है tan इनवर्स एक्स, टाइम एक्स दिया गया तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया वाई दिया है तो वाई होगा, क्या हो जाएगा वो वाई है तो वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको दिया गया कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसका भी क्या tan इनवर्स एक्स होता है। देखिए एक्स था तो एक्स हम लोग लिख दिया कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इतना ईजी था एकदम। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो कर दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटम दे दिया 1 प्लस वाई स्क्वायर दिया गया, तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा इसका होगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर प्लस क्या सी हो जाएगा कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो ये सी आर के कुछ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स वाई अब माइनस क्या tan इनवर्स एक्स इक्वल में क्या होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पे हम लोग आंसर छोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा कोई दिक्कत। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या दिया गया वो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 दिया गया, साइन स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। देखिए बहुत आसान से हम लोग क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या हो गया वो कि आई बराबर क्या हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या होगा पाई बाई क्या होगा 4 हो जाएगा, और क्या साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा साइन स्क्वायर डी एक्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर डी एक्स दिया गया है, तो क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा वो कि आई बराबर हो गया 0 से क्या पाई बाई 4 हो गया, तो पाई बाई 4 का 4 होगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो कि 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा कॉस 2x होता है, अब बटम क्या 2 होता है। आपको फॉर्मूला को पता होना चाहिए बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस क्या 2x, अब बटन में क्या होता है 2 होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए होगा कि 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख दिए कोई दिक्कत, होल डी एक्स तो डी। अब क्या करना है इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है वो अलग अलग कर दीजिए। 0 से क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा, और क्या जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा कोई दिक्कत का होल डी एक्स का डी एक्स हो गया। अब क्या करना है 1 बाई 2 बाहर करके फिर अलग अलग कर दीजिए, क्या करना है अलग अलग कर देंगे, तो क्या 1 बाई 2 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा वो सिर्फ डी एक्स बचेगा। फिर क्या 0 से क्या पाई बाई 4 का तो पाई बाई 4 होगा, ठीक है। फिर माइनस अब क्या करना है वो माइनस क्या करना है कि 1 बाई 2 यहाँ बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x और क्या डी एक्स हो जाएगा कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि आई बराबर आपको क्या हो गया कि 1 बाई 2 का 2 हो गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, लिमिट है तो क्या 0 से क्या पाई बाई 4 लिखेंगे, क्या पाई बाई 4, फिर माइनस 1 बाई 2 का 2 लिखेंगे। अब देखिए कॉस एक्स का क्या बोलते हैं कॉस 2x का, तो कॉस 2x का क्या होता है साइन 2x होगा, क्या होता है बुआ कि साइन 2x, अब बटम क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या होगा बटम में 2 हो जाएगा, 0 से क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या होगा पाई बाई 4 हो जाएगा कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बुआ इसमें प्लस सी नहीं होता क्योंकि लिमिट वाला में प्लस सी नहीं होता, याद रखिएगा ठीक है। तो आई बराबर हो गया 1 बाई 2 का 2 हो गया, और देखिए कि एक्स की जगह पर हम लोग क्या रखना है एक बार पाई बाई 2 एक बार क्या 0 रखना है, तो लिखेंगे पाई बाई 4 अब माइनस क्या है 0 हो गया कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस क्या हो गया 1 बाई 2 का 2 एक बार रखेंगे पाई बाई 4 एक बार रखेंगे 0 रखेंगे, तो 1 बाई देखिए इसको भी बाहर कर लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको भी बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा वो साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा साइन 0 एक बार रखेंगे तो क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 0 आ गया कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो क्या हो गया कि अब ध्यान दीजिएगा 1 बाई 2 का तो 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे करना है कि पाई बाई क्या दिया गया पाई बाई 4, अब माइनस क्या दिया गया है माइनस 4, तो इसमें हो जाएगा क्या पाई बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई 2 का 2 हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 बचेगा, ये तो आपको 0 हो गया है, क्या हो गया ये आपको 0 हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 8 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो फिर माइनस क्या हो जाएगा कि पाई क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 1 बाई 2 का 2 हो जाएगा साइन, अब देखिए साइन पाई बाई 2 को मान के तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, सॉरी यहाँ पर 4 ना होगा यहाँ पर 4 होगा, क्या होगा 4 हो गया, यहाँ भी क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 1 होगा कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा पाई बटे 8 हो गया, फिर माइनस क्या पाई क्या हो जाएगा सॉरी 1 बाई क्या हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग का राइट आंसर यही हो जाएगा, चलिए ठीक है।
10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस एक्स दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखेंगे भाई लोग। क्या करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है। ये क्या करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y प्लस साइन वाई इक्वल क्या दिया गया है, कॉस एक्स दिया गया है। क्या दिया गया, कॉस। इसका क्या करना है, वो डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या करना है, सीधा सीधे सिंपल कर डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स, क्योंकि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होगा एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या, यहाँ प्लस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या कि डी साइन क्या हो जाएगा वाई, अब बटा में क्या होगा डी वाई, फिर डी वाई का यहाँ डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है। फिर इक्वल में क्या होगा डी कॉस एक्स, अब बटन क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे थोड़ा सा। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि डी वाई बाई डी एक्स का तो डी वाई बाई ही डी एक्स होगा। फिर प्लस साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है। क्या होता है वो, साइन का कॉस होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस वाई आई इंटू क्या होगा डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या होगा, कॉस का माइनस क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। अब क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करना है वो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कि डी वाई बाई क्या डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस, अब देखिए इसमें कॉमन लिख लीजिए, यहाँ पर कॉमन लिख रहा है तो कॉमन दीजिए। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। क्या, कॉस वाई इक्वल क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कोई ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है वो यहाँ पे, इसके बटा में गुना में तो ये भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कि माइनस साइन हो जाएगा एक्स, अब बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा कॉस वाई हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।